तो चलिए गाइस सीधा शुरू करते हैं आज की न्यूज़ को रीड करना और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। तो सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन है पीएम प्राइम मिनिस्टर रिलीज़ का मतलब होता है जारी करना। जैसे कोई फिल्म आपके सामने आ जाती है, रिलीज़ हो जाती है, उसको जारी कर दिया जाता है, उसी तरह से पीएम ने भी रिलीज़ किया। ये हमारी हेडलाइन है, इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। रिलीज़ यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पीएम हो गया सब्जेक्ट। तो प्रधानमंत्री ने जारी किया, क्या जारी किया? पोस्टेज स्टैंप्स। पोस्टेज स्टैंप्स हम बोलते हैं डाक टिकट को। और कौन सी टिकट्स किस पर? ऑन राम टेम्पल। तो राम टेम्पल पर उन्होंने जो डाक टिकट है वो रिलीज करी। कोमा डाल के लिखा हुआ है स्टैंप बुक, एक स्टैंप बुक भी उन्होंने रिलीज करी। और ये किस पे थी? ऑन रामायण पर। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, तो यहाँ पे ये जो पोस्टेज स्टैम्प्स और स्टैंप बुक है वो शो की जा रही है। तो अब हम मेन न्यूज़ पढ़ते हैं और यहाँ पे अगर आप वर्ड मीनिंग याद करना चाहें तो पहला ये वर्ड याद कर सकते हैं आप, क्योंकि ये अक्सर यूज़ होता रहता है। पोस्टेज स्टैम्प्स यानी कि डाक टिकट, और रिलीज़ का तो आपको पता ही है, जारी करना किसी चीज़ को। इसके अलावा बाकी आई थिंक सिंपल ही वर्ड है। अब हम मेन न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने रिलीज करी। क्या रिलीज किया? कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप्स। यहाँ पे बहुत अच्छा वर्ड यूज हुआ है, इसको पहले आप समझ लो। कमेमोरेटिव क्या होता है? इसका मतलब होता है स्मारक, मतलब किसी का यादगार कोई चीज़ होती है उसको बोलते हैं कमेमोरेटिव। ये एक एडजेक्टिव है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एडजेक्टिव। कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप्स, जो डाक टिकट है मतलब स्मारक राज टिकट, वो रिलीज करी किस पर? ऑन द राम टेम्पल पर इन अयोध्या में, ऑन थर्सडे वीरवार को। आगे लिखा हुआ है अलोंग विद, के साथ या फिर साथ ही साथ, अ बुक ऑफ स्टैम्प्स, और एक किताब भी रिलीज करी स्टैम्प्स पर। ऑन द रामायणा, तो रामायणा पर, तो स्टैम्प्स की एक किताब रामायण के ऊपर, तो वो भी उन्होंने रिलीज करी। फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरे संसार से, जहाँ से भी रामायण के उनको जो भी जितने भी टेम्पल्स बने हैं या जो कुछ भी रामायण से जुड़ा हुआ है, तो राउंड द वर्ल्ड मतलब पूरे संसार से जो भी बनता था स्टैम्प्स वगैरह, तो वो उस बुक के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो आई थिंक ये तो सिंपल था। इसमें यूज हुआ हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और साथ में यहाँ पे हमने एक कनेक्टर यूज कर दिया अलोंग विद। जैसे एज वेल एज होता है, आप यहाँ पे एज वेल एज भी लगा सकते हैं। एज वेल एज अ बुक ऑफ स्टैम्प्स, एक स्टैम्प्स की बुक। इसके आगे बढ़ते हैं, फिर आपको और न्यूज़ समझ में आएगी। आगे डबल इन्वर्टेड कोमास लगा हुआ है यहाँ तक। तो ये सारा किसने कहा? मिस्टर मोदी सैड, मिस्टर मोदी ने कहा इन अ वीडियो मैसेज, एक वीडियो मैसेज में। क्या बोला? दीज टिकट्स, ये जो टिकट्स हैं, आर द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ हिस्ट्री बुक्स। जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म मतलब एक रूप, और स्मॉलेस्ट लिखा यानी कि सबसे छोटा। इतिहास की जो किताबें हैं उसका सबसे छोटा रूप है ये टिकट्स। और क्या है? आर्टिफैक्ट्स होते हैं कलाकृतियाँ, जो भी जिसको आप बोलेंगे एंशिएंट आर्टिस्टिक वर्क जो होता है, जो भी प्राचीन कला है, वो उनको बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स यानी कि कलाकृतियाँ। तो उनकी भी स्मॉलेस्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट फॉर्म सिर्फ हिस्ट्री की बुक्स की नहीं है, आर्टिफैक्ट्स की भी है, एंड और हिस्टोरिकल साइट्स की भी है। हिस्टोरिकल साइट्स क्या होती हैं? ऐतिहासिक स्थल। साइट्स बोलते हैं स्थल को, स्थल मतलब वो जगह। तो इसका पूरा मतलब हो गया कि ये जो टिकट्स हैं ये सबसे छोटा रूप है किसका? हिस्ट्री बुक्स का, आर्टिफैक्ट्स का, और हिस्टोरिकल साइट्स का। एंड और सर्व, और ये सर्व करता है यानी कि काम करता है एक तरह से, एज अ,
के रूप में, किसके रूप में? मिनिएचर फॉर्म। अब मिनिएचर फॉर्म का मतलब ही होता है स्मॉलेस्ट फॉर्म, यानी कि बहुत छोटा, जिसको आप बोलते हैं लघु। ठीक है, एक छोटी फॉर्म के रूप में काम करता है। किसकी छोटा रूप? ऑफ एपिक्स का। एपिक्स क्या होते हैं? महाकाव्यों। जो महाकाव्य हैं जैसे कि महाभारत हो गया, रामायण हो गया, बहुत बड़े बड़े काव्य हैं, इनको एपिक्स बोलते हैं। तो इनका मिनिएचर फॉर्म है, स्मॉलेस्ट फॉर्म है। एंड ग्रेट आइडियाज, और ग्रेट आइडियाज का। तो यहाँ पे वर्ड याद करने वाला है एज अ मिनिएचर फॉर्म, मतलब एक छोटा रूप। और ऊपर वर्ड आप याद कर सकते हैं आर्टिफैक्ट्स, यानी कि कलाकृतियाँ। एक वर्ड ये कर सकते हैं साइट्स। साइट्स का मतलब हो गया स्थल, और सर्व का मतलब होता है सेवा करना, और यहाँ पे सेंस है काम करना, मतलब उस तरह से भी काम करते हैं। एपिक्स मतलब हो गए महाकाव्य, और ग्रेट आइडियाज जो महान विचार हैं, आइडियाज हैं, और जो महाकाव्यों जो भी हैं उनका एक स्मॉलेस्ट फॉर्म है। तो ये मोदी ने कहा एक वीडियो मैसेज में। आगे लिखा है ही सैड, उन्होंने कहा द अपील ऑफ लॉर्ड राम, सीता एंड लक्ष्मण, की जो अपील है भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की, ट्रांसेंड्स, तो वो कहीं आगे जाती है। द बाउंड्रीज ऑफ टाइम, सोसाइटी, कास्ट, रिलीजन एंड रीजन। तो कह रहे हैं जो समय की बाउंड्री है, समाज की बाउंड्री है, कास्ट मतलब जाति की बाउंड्री, रिलीजन मतलब धर्म की बाउंड्री, एंड रीजन मतलब क्षेत्र। तो इन सब की जो बाउंड्रीज होती हैं तो उनसे कहीं आगे है। क्या आगे है? अपील ऑफ लॉर्ड राम, सीता एंड लक्ष्मणा। तो आई होप ये वर्ड आपको समझ में आया होगा। और ट्रांसेंड काफ़ी अच्छा वर्ड है, इसको आपको याद करना चाहिए। तो मतलब के पार होना, किसी चीज़ से आगे होना, तो इन सभी बाउंड्रीज से पार है। आगे आता है कोटिंग। कोटिंग मतलब होता है हवाला देते हुए, मतलब किसी को कोट करना, जैसे आप डबल इन्वर्टेड कोमास में यूज़ करते हो। तो कोटिंग मतलब हवाला देते हुए। महर्षि वाल्मीकि, तो महर्षि वाल्मीकि को कोट करते हुए, उनका हवाला देते हुए। और वाल्मीकि कौन? कोमा लगा के बोल रहे हैं द ऑथर ऑफ द रामायणा, जो रामायणा के ऑथर हैं। तो बोला कि इनको कोट करते हुए द प्राइम मिनिस्टर सेड, पीएम ने कहा, दैट की द एपिक एंड लॉर्ड रामाज पर्सनैलिटी, कि ये जो एपिक है, महाकाव्य है, और भगवान राम का, ये देखिए अपोस्ट्रोफ लगा हुआ है, और भगवान राम की जो पर्सनैलिटी है, विल लीव ऑन, वो सदा रहेगी, अमंग पीपल, लोगों के बीच में, एज लॉन्ग एज, जब तक की। एज लॉन्ग एज यहाँ पे कनेक्टर है, इसका मतलब है जितनी देर या जब तक की। देयर आर माउंटेन्स एंड रिवर्स ऑन अर्थ, जब तक धरती पर पहाड़ और नदियाँ रहेंगी तब तक ये जो एपिक है और लॉर्ड रामा की पर्सनैलिटी है, ये सदा रहेंगी अमंग पीपल, लोगों के बीच। आई होप आपको ये सारा समझ में आया। एज लॉन्ग एज इज जब तक, एपिक इज महाकाव्य, पर्सनैलिटी आप जानते हैं, बाकी आई थिंक सिंपल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ। ऑफिशियल्स सेड, ऑफिशियल्स ने कहा, द कंपोनेंट्स ऑफ द डिज़ाइन, ये जो डिज़ाइन है राम टेम्पल का, इनके जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स की हिंदी बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा अलग सी भी लगेगी, लेकिन मैं आपको एक सिंपल वे में बता देता हूँ। जैसे कंपोनेंट ऑफ फूड होता है, जो आपने पढ़ा होगा 6th या 7th क्लास में शायद। तो कंपोनेंट ऑफ फूड मतलब फूड किस किस चीज़ से जुड़ के बना हुआ है, जैसे कि कार्ब हो गए, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गए, मिनरल हो गए, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? कंपोनेंट ऑफ फूड। इसी तरह से राम टेम्पल का जो डिज़ाइन है उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं? तो कह रहे हैं ऑफिशियल्स सेड, ऑफिशियल्स अधिकारियों ने कहा कि जो कंपोनेंट है डिज़ाइन के, इंक्लूड, उसमें शामिल है, क्या शामिल है? दी अंडर कंस्ट्रक्शन राम टेम्पल, कि राम टेम्पल का भी काम चल रहा है, ऐसा कुछ उसमें डिज़ाइन किया हुआ है। द चौपाई, एक चौपाई उसके अंदर है, कौन सी चौपाई? मंगल भवन अमंगल हारी, तो ये एक चौपाई उसके अंदर डिज़ाइन में है, इंक्लूड कंपोनेंट में। और क्या है? द सरयू रिवर, सरयू नदी है, फ्लोइंग जो बह रही है
थ्रू अयोध्या, अयोध्या के बीच से, एंड और द स्कल्पचर्स यानी कि मूर्तियाँ, इन मतलब में, एंड अराउंड द टेम्पल, तो मंदिर के अंदर और मंदिर के अराउंड स्कल्पचर्स हैं यानी कि मूर्तियाँ हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। स्कल्पचर्स आप याद कर सकते हैं, मूर्तियाँ। और चौपाई तो आप जानते हैं, जो रामायण के श्लोक वगैरह या जो भी है, जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है, मंगल भवन अमंगल हारी। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। अब इसके आगे डबल इन्वर्टेड कॉमाज में, रामायणा गिव्स द मैसेज ऑफ द विक्ट्री ऑफ लव, तो कह रहे हैं जो प्रेम की जीत है उसका एक मैसेज देती है रामायण। एंड और टीचेस और सिखाती है पीपल लोगों को सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान देना। तो रामायण देती है संदेश प्रेम की जीत का और सिखाती है लोगों को सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान करना, यूनिटी एकता, एंड ब्रेवरी और बहादुरी। एकता जैसे कि सारी वानर सेना, सारे जो दूसरे एनिमल्स थे जैसे गिलहरी वगैरह, तो उन सब ने साथ दिया और सेक्रीफाइस किया, सबने ब्रेवरी दिखाई, बहादुरी दिखाई, तो ये सारी चीज़ें उसमें रही थी। तो ये सारा संदेश देती है। इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट ऑफ टाइम्स यानी कि जब सबसे बुरा समय होता है उस समय, तो कह रहे हैं कि रामायण सिखाती है लोगों को सेक्रीफाइस, यूनिटी, ब्रेवरी सबसे मुश्किल दौर में, वाइल कनेक्टिंग ह्यूमैनिटी मानवता को जोड़ते हुए। तो वाइल लगा हुआ है यानी कि किसी चीज़ के साथ साथ। तो ये किसने कहा? मिस्टर मोदी सेड, मोदी ने कहा। एडिंग दैट, ये भी कहा, मतलब और एक्स्ट्रा क्या बोला? दिस वॉज वाई, कह रहे इसीलिए, जैसे हम बोलते हैं दैट्स वाई, उसी तरह से दिस वॉज वाई, इसीलिए दी एपिक, ये जो महाकाव्य है, एंड इज लुक्ड आफ्टर, तो यहाँ पे एंड गलत लिखा हुआ है, एंड नहीं आएगा। तो कह रहे हैं ये भी कहा कि दिस वॉज वाई, इसीलिए जो ये एपिक है, इज लुक्ड एट, इसको देखा जाता है। यहाँ पर ये जो है इज लुक्ड एट, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। एपिक जो है यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यहाँ पे ये लुक्ड एट वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो पैसिव वॉइस, एपिक को देखा जाता है विद रिस्पेक्ट, इज्जत के साथ, एवरीवेयर, हर जगह पर। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके आगे आ गया इंटरनेशनल अपील। एंड इससे आगे बढ़ने से पहले गाइज आपको बता दूं, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, अगर आप इस लायक बनना चाहते हैं कि आप खुद स्पीकिंग कर सके, रीडिंग कर सके, कोई भी चीज़ आपके सामने आए उससे पढ़ सके, समझ सके, तो आप इंग्लिश सीख सकते हैं मेरे कोर्स से। इसका प्राइस है 799 फॉर 1 ईयर, जिसके अंदर 500 वीडियोज़ हैं स्टेप बाय स्टेप, जिसके अंदर मैंने पूरी की पूरी इंग्लिश आपको सिखाई है। तो उनसे बाहर आपको कोई भी रूल नहीं मिलेगा, पूरी इंग्लिश विद सो मेनी एग्जाम्पल्स आपको सिखाया गया है। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे लिखा है इंटरनेशनल अपील, द 48 पेज स्टैम्प बुक, तो 48 पेज की स्टैम्प बुक इंक्लूड्स, इसके अंदर इंक्लूड है स्टैम्प्स, स्टैम्प्स इंक्लूड्स हैं। कौन सी स्टैम्प्स? इशूड बाय, जो इशू की हुई हैं बाय मोर देन 20 कंट्रीज, 20 से भी ज़्यादा देशों के द्वारा, इंक्लूडिंग, जिनके अंदर शामिल है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे इंक्लूड यूज़ हुआ, यहाँ पे इंक्लूडिंग यूज़ हुआ, यहाँ पे इंक्लूड वर्ब का काम कर रहा है, और नीचे जो इंक्लूडिंग है ये कनेक्टर का काम कर रहा है। तो इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है द US, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कनाडा, कंबोडिया, एंड ऑर्गेनाइजेशन सच एज द UN, तो ये सारे इनमें इंक्लूड है। नाउ नेक्स्ट, मैनी कंट्रीज हैव इशूड, बहुत सारे देशों ने इशू किया है, जारी किया है, पोस्टेज स्टैम्प्स, डाक टिकट्स जारी किए हैं, ऑन लॉर्ड राम पर। ये डबल इन्वर्टेड कोमास पर एग्जैक्ट वर्ड किसके हैं? मिस्टर मोदी के। नोटेड का मतलब है उन्होंने कहा, तो मिस्टर मोदी ने ये भी कहा। एडिंग दैट
और इन्होंने ये भी कहा लॉर्ड राम हैज़ बीन एन इक्वली ग्रेट आइकन, कि जो लॉर्ड राम है हैज़ बीन, ये देखिए अगर आपको मैं लेसन बताऊं ये कौन से वाला है, एक लेसन आया था हमने कोई कुछ रह चुका है या फिर रहे हैं, तो जैसे हम बोलते हैं वो इस स्कूल में डॉक्टर रहे हैं तो हम बोलते हैं हैज़ बीन अ डॉक्टर इन दिस स्कूल, तो ही हैज़ बीन अ डॉक्टर इन दिस स्कूल। उसी तरह से लॉर्ड राम हैज़ बीन एन इक्वली ग्रेट आइकन, मतलब इक्वली एक महान आइकन रहे हैं। और हैज़ बीन बता रहा है रहे हैं को, तो बीन मतलब कुछ होना या रहना। फॉर मैनी आउटसाइड इंडिया, बहुत सारे लोगों के लिए, कौन से लोग, आउटसाइड इंडिया जो इंडिया के बाहर हैं। एंड और हैज़ हैड अ डीप इम्पैक्ट, और इसका एक डीप इम्पैक्ट हुआ है। यहाँ पर हैव अ इम्पैक्ट, हैव एन इम्पैक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रभाव डालना, तो हैव अ डीप इम्पैक्ट, एक गहरा इम्पैक्ट डाला है। हैज़ लगा हुआ है, हैड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो काफ़ी गहरा प्रभाव डाला है ऑन डिफरेंट सिविलाइजेशंस, जो दूसरी सिविलाइजेशंस हैं उन पर। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसी वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी पुरानी सारी वीडियोस को भी वॉच करें, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अगर इंग्लिश सीखना है तो डाउनलोड कीजिए बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप को। अगर मेरी बुक्स बाय करनी है आपको तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि बुक्स कौन कौन सी है और कैसे बाय करनी है। सो थैंक यू सो मच, अभी दीजिए इजाज़त।